हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारे बच्चों आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और जो आज हम कहानियाँ पढ़ रहे हैं, कहानियाँ जो हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और इनको जानेंगे और इनका जो प्रोनाउंसिएशन जानेंगे वो कक्षा 10 के लिए रहने वाला है, कक्षा 10 और 9 के लिए। ठीक है, छोटी कक्षा के लिए इतनी बड़ी कहानी है काम नहीं आती, काफ़ी बड़ी कहानी है और इसके जो वर्ड्स हैं वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेट्स हैं। बट ये कक्षा 9 और 10 के लिए है। फिर भी अगर आप लोग याद करना चाहें, समझना चाहें और प्रोनाउंसिएशन करना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम इसके अंदर जानेंगे कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको एक बात तो है कि इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, 10वीं में आगे कक्षा 10 के अंदर अर्थ निकालना नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो वो हम इस सेशन में जानने वाले हैं। चलिए तो करते हैं बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे ए क्लेवर कैप्सलर एंड द मंकी। मानी ए मानी होता है एक, ठीक है। क्लेवर मानी होता है चतुर, कैप्सलर मानी टोपी बेचने वाला। तो एक चतुर टोपी बेचने वाला और द मंकीज मानी काफ़ी सारे बंदर, उनकी एक कहानी है। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। वंस देयर वॉज ए कैप्सलर। ध्यान रहे, मैं एक एक वर्ड बोलूँगा, आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या निकल रहा है, हिंदी क्या निकल रही है। वंस देयर वॉज ए नहीं है ये, ए कैप्सलर। एक बार, एक बार, एक बार एक कैप्सलर था। एक बार एक टोपी विक्रेता था, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। अब देखो, वंस देहर का मतलब कोई नहीं निकला यहाँ पे, वाज का मतलब तो पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पे एक टोपी बेचने वाला और यहाँ पे वंस। आगे आ गया ही। ये जो ही काम आ रहा है वो केवल अब टोपी बेचने वाले के लिए काम आएगा। जहाँ भी ही आएगा वो किसके लिए काम आएगा, टोपी बेचने वाले के लिए। क्योंकि टोपी बेचने वाले को बार बार इतना वर्ड नहीं लिखेंगे, कैप्सुलर 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 ना, केवल ही मानी वह है। ये प्रोनाउन है किसका, कैप्सुलर का। किसी व्यक्ति के लिए आता है, किसी लड़के के लिए आता है। तो ही वेंट, वेंट मानी जाना, फ्रॉम विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स। समझिए, ही वेंट फ्रॉम, वह जाता था, वह जाता था। वेंट मानी गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म। वह जाता था फ्रॉम विलेज टू विलेज, एक विलेज से दूसरे विलेज से। फ्रॉम मानी होता है से, तो एक विलेज से दूसरे विलेज जाता था। टू सेल हिज कॉपी, टू सेल हिज टॉप कैप्स, अपनी कैप्स बेचने के लिए, अपनी सेल्स, अपनी जो कैप्स है वो बेचने के लिए। सेल मानी बेचना, गांव जानते हो, विलेज। आगे आ गया वन हॉट डे, वन हॉट डे एक गर्म दिन। वन हॉट डे का मतलब हो गया एक गर्म दिन, मतलब एक गर्म दिन का मतलब है एक बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी एक दिन। वाइल पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, वाइल का मतलब है उसी समय, वाइल का मतलब है उसी समय। पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू का मतलब होता है निकल जाना किसी चीज़ के अंदर से। ठीक है, पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट माने एक जंगल में से जब वो जा रहा था तब बहुत गर्मी पड़ रही थी उस दिन। ठीक है ना। तो ही फेल्ट टायर्ड, उसने महसूस किया थकान, कि आज तो भाई मैं थक गया, पता नहीं कितने गांव घूम के आ गया हूँ, मैं थक गया हूँ। तो ही फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, ही फेल्ट टायर्ड। तो वो क्या हो गया कि उसने फील किया, क्या फील किया कि भाई आज मैं थक गया हूँ। एंड सैट अंडर ए ट्री सम रेस्ट। सैट का मतलब सीट की सेकंड फॉर्म, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सैट माने सीट की सेकंड फॉर्म है, सैट अंडर ए ट्री माने एक ट्री के नीचे बैठ गया। फॉर सम रेस्ट, कुछ रेस्ट के लिए। फॉर माने होता है कुछ के लिए, फॉर माने होता है के लिए, सम माने होता है कुछ, रेस्ट माने जानते हो आप लोग, आराम करने के लिए। क्या करने के लिए, आराम करने के लिए। आगे है सम
सून, सून माने होता है जल्दी, बहुत जल्दी। ही फेल फास्ट स्लिप, एस्लिप, वो जल्दी भाई साहब नींद महसूस करने लगा और सो गया। ही फेल फास्ट एस्लिप, और वो जल्दी क्या हो गया, सो गया। ठीक है, वह फेल मानी फेल मान लेट गया, फास्ट स्लिप फास्ट एस्लिप। देर वर मैनी मंकीज, देर वर, अब यहाँ देर वर, देर का मतलब है वहां, वर तो टेंस है, टेंस की पहचान है पास्ट सिंपल टेंस। देयर वर मैनी, मैनी होता है बहुत, मैनी मानी क्या होता है बहुत, मंकीज मानी होता है बंदर, बहुत सारे बंदर। तो देयर वर मैनी मंकीज ऑन दैट ट्री, वहाँ उस ट्री के ऊपर काफ़ी सारे बंदर थे। क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे बंदर। ठीक है, तो आ गया दे मानी होता वे, दे कैम डाउन, कैम डाउन का मतलब होता उतरना, वे उतरे। कौन उतरे, बंकी उतरे, मंकी उतरे। एंड टुक अवे द कैप्स फ्रॉम हिज बैग, और उसके बैग से क्या ले गए वो भाई साहब, टोपियाँ ले गए। ठीक है ना, मानी दे कैम डाउन, वे उतरे, और टुक माने टैग की सेकेंड फॉर्म टुक अवे, टुक अवे का मतलब होता ले जाना, या टैक अवे का मतलब होता ले जाना, टुक अवे मतलब ले गए, टुक अवे का मतलब क्या हो गया, ले गए। द कैप्स फ्रॉम हिज बैग, उसके बैग से, उसके बैग से क्या हो गए, टोपियाँ ले गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब है कुछ समय बाद। द कैप सेलर अवाक, कुछ समय बाद भाई साहब कैप सेलर की नींद खुली। क्या हुई, कुछ समय बाद कैप सेलर की नींद खुली। ही फाउंड ऑल हिज कैप्स मिसिंग, उसने देखा मेरी टोपियाँ तो गायब हो गई, गुम गई खो गई, कोई ले गया। मतलब उसने प्राप्त किया कि मेरी सारी टोपे मिस हो गई, खो गई, मेरी सारी टोपियाँ क्या हो गई, मिसिंग हो गई। मिसिंग मानी खो जाना, कैप्स मानी टोपियाँ, ऑल, फाउंड मानी प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त हुई, उसे पता लगा। ही सा अप, उसने ऊपर देखा, सा माने सी की सेकेंड फॉर्म है। ही सा अप, उसने ऊपर देखा, उसने ऊपर देखा। एंड फाउंड दैट, और उसने उसे पता लगा, क्या लगा, ईच मंकी हैड टेकन ए कैप, प्रत्येक मंकी के पास एक कैप है, प्रत्येक बंदर के पास क्या है, एक कैप है। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना सोची। थॉट मानी होता है सोचना, प्लान मानी होता है योजना। ही थॉट ए प्लान, ही थॉट ए प्लान, उसने एक योजना सोची। क्या योजना सोची, ही पुट ऑन हिज कैप, उसने पहले क्या किया, एक टोपी अपने सर पे रखी। ही पुट ऑन हिज कैप, ठीक है ना, ओके। आगे आगे द मंकीज इमिटेड हिम, इमिटेड हिम, मंकियों ने भी ऐसा ही किया, मंकियों ने भी क्या किया, ऐसा ही किया, जैसे उसने सर पे टोपी रखी उसने भी रखी। नेक्स्ट द कैप सेलर टुक ऑफ हिज कैप्स, और अगले टाइम क्या किया कि जो कैप सेलर है उसने, टुक ऑफ का मतलब है फेंक देना, ठीक है ना, मतलब हटाना, टुक ऑफ का मतलब है हटाना। हिज कैप्स, उसने अपनी टोपी हटाई, एंड थ्रू इट, और उसे फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, और उसे ग्राउंड पर फेंक दिया। मानी द नेक्स्ट, नेक्स्ट द कैप सेलर टुक ऑफ, मानी अगले टाइम उसने क्या किया, अपनी कैप को पकड़ा, हटाया, माने पकड़ा माने हटाया उसे, एंड थ्रू इट, और फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया उसने, जमीन पर फेंक दिया। द मंकीज आल्सो डिड द सेम, मंकियों ने भी ऐसा ही किया भाई, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। मानी मंकी आल्सो मानी होता है भी, डिड द सेम, सेम मानी वैसे ही किया जैसे उसने किया। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, उसने क्या किया, अपनी टोपियां इकट्ठी की।
ही वॉज वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही वेंट अवे, और वो चला गया। ही वेंट अवे, और वो क्या हो गया, चला गया। अब क्या अर्थ निकला इससे, मोरल क्या निकला कि नेवर लूज हर्ट। नेवर लूज हर्ट मानी कभी हिम्मत मत हारो। नेवर लूज हर्ट, कभी हिम्मत मत हारो, ये इसका निकला मॉरल। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस कहानी को अच्छे से सीख चुके होंगे। क्या कर चुके होंगे, अच्छे से सीख चुके होंगे, जान चुके होंगे। और मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक वर्ड का आपको अर्थ बताया जाए और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन किया जाए, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड आवर कम्युनिकेशन स्किल एंड आवर स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। दैट्स वाई हमें एक एक प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना चाहिए, राइट। मैं समझता हूँ आप सभी लोगों ने इस कहानी को एंजॉय किया होगा, और लगभग मैं 15 से 20 कहानियाँ जो भी आपके कक्षा 10 में या सभी कक्षाओं में हैं उनको लेकर आऊँगा और आप लोगों को एक एक बताऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई साहब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।